हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य से होंगे और मस्त से होंगे। तो छठ पूजा जैसी करने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसी का दूसरा दिन मुझे मेरे भगना का शादी बख्तियारपुर में था, तो मेरे को निकलना था। तो उसी कंडीशंस में मैं छठ व्रत करके उठी थी और दूसरा ही दिन फिर भगना का शादी अटेंड करने के लिए बख्तियारपुर निकल गई थी। तो वहाँ के आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फ्रेंड्स, भगना का शादी का बारात का जो भी क्लिप बनाई थी उसको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अपने इस ब्लॉग में उस क्लिप को अपलोड कर रही हूँ। बख्तियारपुर में जो भी हल्का फुल्का एंजॉय की थी बारात में या फिर जाने में या बारात में जो भी एंजॉय की थी, तो चलिए आपको सबका क्लिप दिखाते हैं। 22 तारीख को सुबह 4 बजे हम लोग बख्तियारपुर के लिए निकल चुके थे। तो अभी हम लोग तिलैया ड्रीम क्रॉस कर रहे हैं। चूँकि छठ व्रत करके उठी थी इसलिए कमजोरी मुझे बहुत लग रही थी। इधर मेरे गोदी में वैष्णवी सोई हुई थी और आगे में शिव कुमार जी कार को ड्राइव कर रहे थे और आगे में भैया भी आगे वाले सीट में बैठे थे। बिहार बॉर्डर क्रॉस करने से कुछ दूर पहले ही हम लोग एक ढाबा में रुके। ये खालसा ढाबा है। यहाँ पर हम लोग फ्रेश व्रेश होके फिर नाश्ता उस्ता किए, क्योंकि घर से नाश्ता करके नहीं चले थे। और जब हम लोग बख्तियारपुर पहुँचे तो वहाँ पर शादी की विधि स्टार्ट हो चुकी थी। अभी भगना को हल्दी लग रहा था, सब बहन लोग सब हल्दी लगा रही थी, तो मैं भी हल्दी लगा ली। और उसके बाद अब चुमावन हो रहा था। यहाँ 5 बार लड़का को चावल से चुमाया जाता है। जल्दी सबको करने को डाल लेंगे। ले जाओ, कब ले जाओगी? कपड़ा आज रात में मड़वा भी है, तो इसीलिए यहाँ पे मड़वा बनाने का तैयारी किया जा रहा है। तो 5 जेंट्स मिलकर मड़वा बनाते हैं और यहाँ पर जो मड़वा बनाते हैं तो उनको थापा दिया जाता है। तो दीदी, चूँकि सबका कपड़ा ख़राब हो जाएगा इसलिए दीदी सिर्फ नियम के लिए सबका कपड़ा उठा के 5 बार खाली नियम के लिए थापा लगा रही है। अब हम लोग निकल रहे हैं मटकोड़ में जाने के लिए। मटकोड़ में जाने से पहले दरवाजे पर ढोलक का पूजा किया जाता है। तो मेरी दीदी यानी कि मेरी ननद ढोलकी का पूजा कर रही है और ढोलकी की पूजा हो गई है। तो दीदी के घर के कुछ दूर पर ही एक गंगा घाट है, तो हम लोग सब मटकोड़ के लिए वहीं पर सब कोई जा रहे हैं। एक ही दिन में मटकोड़, मड़वा और ढिढारी था, तो अब मटकोड़ हो गया है। अब मड़वा की तैयारी। यहाँ पर 5 लोग मिलकर मड़वा के कलश में पानी डाल रहे हैं। सभी लोग आके यहाँ बैठ गए हैं। अब पंडित जी भी आ गए हैं और मड़वा में अब दीदी, जिया जी और आनंद बैठ गए हैं और पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। इसके बाद रस्म था 5 बार हल्दी लगाने का। तो यहाँ पे शिव कुमार जी आनंद का हल्दी लगा रहे हैं और फिर धीरे धीरे उसके बाद भैया हुए और सभी लोग धीरे धीरे आकर हल्दी लगा रहे हैं। उसके बाद मेरा नंबर आया हल्दी लगाने का, तो मैं भी आनंद को 5 बार हल्दी लगा रही थी। तो यहाँ पे मड़वा में रस्म होता है कि हल्दी लगाने के बाद लोग एक दूसरे को आपस में हल्दी लगाकर होली जैसा खेलते हैं। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे मुझे हल्दी लगाने का। और फिर स्टार्ट हुआ एक दूसरे को हल्दी लगाने का रस्म। जब मुझे हल्दी लग चुकी थी तो उसके बाद तो मैं चुन चुन कर सबको हल्दी लगाई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की अपने ननद और नंदोई से, और सबसे पहले उन लोगों को हल्दी लगाई और फिर उसके बाद चुन चुन के जितने भी शख्स थे सबको हल्दी लगाते गई। मेरे नंदोई जी तो बहुत प्यार से मुझसे हल्दी लगवा रहे थे। मेरी ननद के ससुराल की फैमिली बहुत बड़ी थी, करीब 7-8 देवर थे, इसीलिए सभी उनके देवर के सभी उसकी वाइफ को चुन चुन के सबको हल्दी लगा रही थी।
नहीं चला पाएगा। तितली को हल्दी लगेगा। आओ इधर आओ। अरे तेरे आके बारे में चला ले और भी क्या समझे नहीं क्या ये है कर्मा। दूसरा का बैंक में लगवा रहे थे। अब नहीं लगाएगी, वहाँ से नानी को हटा देते। नानी आपसे डर रही है। नव्या पहले जाएगी। नव्या आ इधर। हम पहले आया गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हो गई है नेक्स्ट डे। आज बारात निकलना है, तो अभी जिया जी के साथ और सभी लोग मिलकर पूरा मिठाई पैक कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद अब बारात निकलेगी। यहाँ पे आनंद की छोटी बहन राधा और उसके हस्बैंड लावा भूंज रहे हैं, तो बहन ही लावा भूंजती है। अब आनंद को उपटन लगाकर नहाने की तैयारी की जा रही है। इसके नहाने के बाद ही वो तैयार वार होगा और फिर बारात के लिए निकलेगा। बारात निकलने से पहले अब एक लास्ट रस्म बचा है इमली घुटाई का, तो ये रस्म मामा करते हैं। तो अभी शिव कुमार जी ये रस्म मड़वा में बैठकर अपनी बहन और अपने भगना के साथ ये इमली घुटाई वाला रस्म कर रहे हैं। हाँ, हल्का सा मुंह में सटाइए ना, ऐसे डाल दीजिए। हाँ, बस दीजिए। अरे यार वाइब्रेशन नहीं रखा मोबाइल में बज रहा है। पत्ता काटिए। मोहन को नहीं आपका फ्रेंड है। हाँ, हो गया। वो एक के वाला दीजिए। आ रहा हूँ नहा रहा है। हल्का से, हाँ इधर से काटो थोड़ा सा, काटिए। आप खाएं भैया। अच्छा लेके बैठो आप। तो फाइनली सभी रस्म हो गई है। अब बारात निकलने का टाइम है, तो चुमावन हो रहा है और इसके तुरंत बाद अब बारात निकलेगा। यहाँ आनंद भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, बारात बख्तियारपुर से सुल्तानगंज के लिए निकल पड़ी। अब हम लोग भी सब निकल गए हैं। वैसे तो ये वाला 160 किलोमीटर का दूरी पर है, लेकिन बख्तियारपुर से सुल्तानगंज का रास्ता इतना ख़राब था कि हम लोग को हालत ख़राब हो गया। तो अभी हम लोग बीच रास्ता में रुक के लाइन होटल में खाना उना खा रहे हैं। यहाँ पे पूरा बस और कार रुका हुआ है। 7 घंटा का सफ़र तय करके सुल्तानगंज पहुँचे और फिर 9 बजे बारात निकला। तो अब बारात निकल चुकी है। आनंद भी तैयार होकर रथ पर बैठ गया। फ्रेंड्स, मुझे बिहार में एक नया चीज़ देखने मिला कि जितना भी मैं बारात देखी, तो आप अगर उसमें बैंड बाजा नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा, लेकिन डीजे का बजना वहाँ कंपलसरी है। ये मैं पहली बार देख रही थी, इसलिए ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नहीं था।
और फाइनली अब बारात पहुंच चुकी है लड़की वाले के दरवाजे पर। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं शादी उदी कुछ नहीं देख पाई। दूसरा दिन जब नींद खुला तो फिर लड़की की विदाई हो रही थी। फ्रेंड्स सुल्तानगंज आए और गंगा घाट ना आए ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि यहीं से ही सावन के महीने में जल उठाकर देवघर बाबा धाम में जल चढ़ाया जाता है शिव जी पर। तो लड़की विदाई हो गई थी, इसलिए हम लोग होटल छोड़ दिए और सुबह सुबह आ गए सुल्तानगंज के गंगा घाट में नहाने के लिए। तो चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं तो नहीं नहाई, लेकिन यहाँ पर शिव कुमार जी भैया और भी बहुत तो यहाँ पर गंगा नदी में नहाए। घाट के किनारे बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहाँ पर सब नहा रहे थे। फिर नहाने के बाद फिर हम लोग बख्तियारपुर के लिए निकले। प्रणाम करो, प्रणाम करो। नहा ले रिया, इतना ठंडा पानी भी नहीं है। जा दोनों नहा ले। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बख्तियारपुर आ गए। तो मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बख्तियारपुर में 1 घंटा रुकने के बाद फिर हम लोग उसी दिन हम लोग रांची लौट आए और करीब 12 बजे रात को रांची पहुँचे। तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं वहाँ पे रिसेप्शन भी नहीं अटेंड कर पाई और कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स ये था भगना का एक छोटा सा शादी का ब्लॉग। तो अब ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।